टारगेट होंगे 160 टू 165 के। पर यहाँ पर दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, आज हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे थे रेमंड की, है ना। हम लोगों ने बात की थी ओपनिंग अप ऑफ ट्रेड्स की, जो दवा खा के लोग कहाँ जाएंगे ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिनिक्स मिल्स की, और ये देखिए लिबर्टी इस समय दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो बहुत ही शानदार अनलॉक ट्रेड आपके सामने अब होता हुआ दिख रहा है, चाहे शॉपिंग मॉल्स हों, चाहे शोरूम्स हों, चाहे आपके सामने ट्रांसफॉर्मिंग स्टॉक्स हो। बहुत जबरदस्त रैली आपको पूरे स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बाटा इंडिया भी एक बार दिखा दीजिए। रचना जी की बात बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। उनका लक्ष्य है लगभग 1400 और अब 1378 का प्राइस मेरे सामने दिन के उच्चतम लेवल पर इस सेक्टर का सरताज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम देखिए, 5-5.5 लाख शेयर आपको बाटा में आते हुए दिख रहे हैं और इसके पीछे पीछे लिबर्टी, खादिम और मिर्जा इंटरनेशनल। बिल्कुल सही बात है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस इस समय एक्शन में आ चुका है, लेकिन एक्शन यहां से और बढ़ने वाला है। कल का खिलाड़ी आज नीरज आपको बताने ही वाले हैं। जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक उन्होंने अपनी टीम में शामिल करने का मन बना लिया है। आपने ट्वीट कर दिया है, ट्विटर वाले फैंस को आपने बता दिया है? बिल्कुल, अभी बताया था, मैंने लिख के रखा। मैं तो बता दीजिए, आप ट्वीट करिए और उसके बाद फिर बताइए ताकि ट्विटर वाले दर्शकों को भी लाभ मिले। ये तो गोली चल चुकी है, वरना मुझे इनकी तारीफ अदानी गैस के लिए करनी थी। हेमंत जी, उसको रोक के रखते हैं। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं। पहले आप जो मैंने कल का खिलाड़ी आज चुना है, आज इंफ्रा सेक्टर से मैंने चुना है और उस कंपनी का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। ओके। पहले 2 क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छे नहीं गए और FY20 जो था वो ठीक था, चूंकि उसको उन्होंने फाइनेंशियल ईयर भी चेंज किया था, लेकिन उसके बाद 2 क्वार्टर इनके बुरे गए और लॉकडाउन तो बहुत ही बुरा गया इनके लिए, क्योंकि सारे काम रुक गए लेकिन जो फिक्स कॉस्ट थी वो नहीं रुकी, तो पेमेंट लगातार इनका चलता रहा और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो वीक होती गई। लेकिन इसके बावजूद इंफ्रा कंपनी के पास अगर कैश है बैलेंस शीट में और डेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो अपने आप को रिकवर कर ले गए। इसीलिए इसको हमने चुना है क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक जो है, लेटेस्ट ऑर्डर बुक है 11,700 करोड़ की, जो हाईएस्ट एवर है, और इसमें 40% बुक इनकी जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एयरपोर्ट्स की है, मेट्रोस की है। चेन्नई मेट्रो लगभग कंप्लीट हो गया है तो वहाँ से इनके रेवेन्यूज होंगे, और 26% ऑर्डर बुक इनकी मरीन इंफ्रा की है, यानी जो बहुत सारा काम ये पानी के बीच में करते हैं, डैम्स का काम करते हैं या पानी को रोकने का काम करते हैं, उसको किया। तो चुनने के पीछे वजह यह है कि एकदम रॉक बॉटम पे स्टॉक खड़ा हुआ है, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं, क्योंकि जितनी बुराइयां थी सब इस प्राइस में आ चुकी हैं और लोगों ने इसको देख लिया है। अब यहां से ऊपर जाने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि सितंबर से सारे लेबर्स वापस आए हैं और जो आने वाले तिमाही है इसमें आपको फुल फिगर दिखेगा। सितंबर तक तो इनका बिजनेस बुरी तरह से इंपैक्टेड था, 60-70% बिजनेस भी नहीं हो पा रहा था। अब यहां से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, इसीलिए हमें लगता है कि आईटीडी सीमेंटेशन में खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देखिए इसका जो डायरेक्ट पेयर है वो बहुत बड़ा जायंट है, एलएनटी, अब उसमें एक बढ़िया रैली बनी है और हाल फिलहाल में लगातार उनको ऑर्डर्स मिले हैं। इनको भी ऑर्डर्स मिलते रहे बावजूद लॉकडाउन और कोविड के, तो उसकी वजह से इनको बहुत मजबूती मिली। और इनकी बुक पे आप नजर जरूर डालिएगा कि इनके पास कितना पैसा है और किस तरीके से कर रहे हैं। कंपनी के पास जो इस समय रिजर्व्स है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास है, लेटेस्ट क्वार्टर में बता रहा हूं, और डेट सिर्फ 500 करोड़ के आसपास है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से कैश इनके पास प्रॉपर है और अब इनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेबर पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड आ चुका है। अगर आप टोटल देखें पिछले कई वर्षों का, तो इन्होंने लगातार इसको मेंटेन किया है और बहुत ज्यादा खराब नतीजे सितंबर क्वार्टर के भी नहीं है। 450 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने यहाँ पे भी क्लॉक किया है। तो हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजरे हैं पिछले 2 क्वार्टर के दौरान, उस पर आपको नजर रखना चाहिए। और एक और अच्छी बात बता दें जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, सितंबर क्वार्टर में यूएस की जो कंपनी है MIT, उसने मतलब वो एक इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ की जो फंडिंग होती है वो स्टॉक खरीदते हैं, उन्होंने करीब 2%, 2.5% स्टॉक इसमें खरीदा है। उनकी हिस्सेदारी 5.18% हो गई है। तो MIT जैसे इंस्टीट्यूट्स अगर इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं इस लोअर प्राइस पे, तो आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। हेमंत जी, भरोसा तो बहुत जबरदस्त तरीके से बाजार आपको करता हुआ दिख रहा है। क्या शानदार रैली आपने आईटीडी सीमेंटेशन में देखी। एकदम जुड़ते हैं पालविया साहब से और उनसे मोहर लगवाते हैं जो उनकी इच्छा हो। आपकी राय पालविया साहब आईटीडी सीमेंटेशन पर? बिल्कुल निकट है अपने 61 रुपए के सर्किट पर। बिल्कुल है शैल जी, इसमें सर्किट तो लगी जाएगा और बिल्कुल जो कल का खिलाड़ी है, तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी मौका मिल रहा है तो बाय करके चलें, ताकि कल
जो इसके टारगेट रहेंगे सर्किट के बाद के, वो टारगेट आना चाहिए करीब 68 और 70 रुपीस तक के। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे और आज ब्रेकआउट हो रहा है, करीब 10 वीक का एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में हो रहा है, मुझे लगता है कि आज क्लोजिंग के पहले तो सर्किट लगी जाएगा और इसमें स्टॉप लॉस रख ले, करीब 55 रुपए के आसपास टारगेट कल तक के होंगे, 65-68 तक के। % ऊपर देखिए आईटीडी सीमेंटेशन और कंपनी में वॉल्यूम देखिए इस स्टॉक में आज क्या हुआ है, करीब करीब 27 लाख शेयरों ने देखिए हाथ बदले हैं, औसतन 3.5 लाख शेयर इसमें देखिए हाथ बदलते हैं। और कल का खिलाड़ी आज अब 14% ऊपर 14.5, इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो 20% तो देखिए हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये हासिल हो ही जाने वाला है। मयूरेश जी, कंपनी कैसी लगती है आपको बताइए और आपका अल्टीमेट वाला टारगेट भी बताइए प्लीज। ये कंपनी बहुत बढ़िया है मंजी। आई थिंक वापस जो प्री कोविड लेवल्स की हम बात करते हैं, लॉकडाउन की वजह से जो प्रेशर्स देखे गए थे और मॉनसून के वजह से इसमें इनकी टॉप लाइन बढ़ी नहीं थी पिछले तिमाही पे, बट दैट हैज रिकूप्ड इन द क्वार्टर गॉन बाय। अगर हम हिस्टोरिकल प्रेसिडेंसेस लें दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में, दीज आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट क्वार्टर्स, क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छा खासा वापस आ जाता है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल साइकिल, जैसे मैं कह रहा हूँ कैपिटल गुड्स प्लेयर्स के लिए, दैट कम्स बैक इनटू एक्शन, और इसके लिए आई थिंक कैश फ्लोज बहुत बढ़िया तरह से ग्रो होते हैं। तो हिस्टोरिकली आई थिंक दे हैव ऑलवेज पोस्टेड अराउंड 525-550 ऑड करोर्स। जितनी ऑर्डर बुक नीरज भाई जैसे बता रहे थे, ये अगर एग्जीक्यूट कर पाए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स और वापस आई थिंक प्री कोविड लेवल्स पे पहुंचे, तो जो एबिट लेवल्स है हायर सिंगल डिजिट्स की, दे कैन इजीली अचीव दैट। तो अराउंड 10 से 11% डबल डिजिट्स में भी जाने की उम्मीद है, और इसकी वजह से आरओईज जो लैंग्वेज हो रही है 4-5% पे, दैट कैन गो टू हायर सिंगल डिजिट्स ऑफ अराउंड 8 to 9%। तो ऑटोमेटिक री-रेटिंग शुड बी राउंड द कॉर्नर। और कैपिटल गुड्स क्योंकि स्पेस बहुत हॉट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और मोमेंटम इनके साथ है, मुझे लगता है आई थिंक इफ दिस स्टॉक क्रॉसेस दैट लेवल ऑफ 62, आई थिंक आराम से 70-75 के लक्ष्य इजीली अचीव हो सकते हैं। तो यूँ समझिए मयूरेश जी, आपके पास हम लोग आईटीडी सीमेंटेशन पे इसलिए आए थे क्योंकि जो आपने ट्रांसफॉर्म किया ना वोल्टैम्प को, हम लोग सोच रहे थे यही मोहर आप आईटीडी सीमेंटेशन पर लगाते हुए दिखेंगे। और देखिए, जब से आपने चर्चा करी है तब से 60 पैसे और ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 59.85, 59.90 और 61 रुपये का मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिखेगा। नीरज जी, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया? अदानी गैस पे 20% और आईटीडी सीमेंटेशन भी उसी तरफ आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। ये ब्रह्मचर्य का तप है। देखिए बड़े दिनों बाद ही डायलॉग याद आया। अडानी गैस में तो टोटल धमाल है। क्या बात टोटल है ना उसमें, टोटल तो जो टोटल धमाल है वो है। दरअसल ये यहाँ से भी बहुत ऊपर जाएगा। अभी जितना इनका प्लान्ड बिजनेस है उसका सिर्फ 30% रनिंग है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।